हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 ऑफ लाइफ प्रोसेस। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। माय नेक्स्ट टॉपिक इज human nutrition. So today I am going to discuss about nutrition in human being and or you can say digestive system of human being, right? So my another topic is nutrition in human being. तो देखिए, listen carefully, nutrition in human being की हम बात करते हैं. So today I am going to discuss about nutrition in human being. ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज द अनदर टॉपिक। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। यू नो, ह्यूमन बीइंग जो है एक हायर एनिमल की कैटेगरी में आता है और हायर एनिमल्स में किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये यहाँ पे काम करता है। तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग से। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट कंप्राइजेस ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। इसमें दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दीज एसोसिएटेड ग्लैंड्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इन एसोसिएटेड ग्लैंड से डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। दीज एंजाइम्स हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। यू नो, डाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन टेक प्लेस करता है वो जो मेजर स्टेप्स में टेक प्लेस करता है, जिसमें इंजेशन आता है, उसके बाद डाइजेशन आता है, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन आता है, इसके बाद इजेशन प्रोसेस आता है। तो इन 4 मेजर प्रोसेसेस में डाइजेशन जनरली टेक प्लेस करता है और यू कैन से न्यूट्रिशन जनरली टेक प्लेस करता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन के लिए एलिमेंट्री कैनाल रिस्पॉन्सिबल होती है एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होती है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। डायग्रामेटिकली आई विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। इससे पहले एसोसिएटेड ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो जो मेजर यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स है वो कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहले आती है सलाइवरी ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बारे में भी साथ के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद देयर आर 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। इसके बाद है लीवर। लीवर भी एक ग्लैंड है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर के अलावा यहाँ पे पैनक्रियाज भी एक एसोसिएटेड ग्लैंड की कैटेगरी में आती है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करता हूँ, राइट। एलिमेंट्री कैनाल के बाद आई विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। तो नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर बात की जाए एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, so listen carefully about the elementary canal। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में यहाँ पे सबसे पहले आता है माउथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डायग्रामेटिकली आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में ये ओपनिंग ऑफ माउथ, सबसे पहले ओपनिंग ऑफ माउथ। माउथ के बाद जो अनदर रीजन है वो है फेरिंक्स। फेरिंक्स, राइट। फेरिंक्स ओपन होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में फेरिंक्स ओपन होता है। फेरिंक्स जो है आगे जाके ओपन हो जाता है जे शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टोमक। This is stomach, this is J-shape structure, right? This is stomach. About each and every part I will discuss in detail. कहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टोमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में,
स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि आपका डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम आता है, राइट। तो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर पार्ट्स हैं ये आप देख रहे हैं, सी शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम। ठीक, यहाँ पे माउस के साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ये मैं हाइपोथेटिकली ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको। ये सलाइवरी ग्लैंड है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। ये ड्यूडेनम पार्ट है। ड्यूडेनम के बाद जो अनदर पार्ट है वो है जेजुनम, अनदर पार्ट इज जेजुनम, राइट। दिस इज जेजुनम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जेजुनम के बाद जो अगला पार्ट है वो आता है इलियम। The next part of the small intestine that you called ileum part, right? And this ileum opens into the large intestine. ये एक पार्ट होता है यहाँ पे large intestine का, जिसको आप बोलते हैं सीकम। This is सीकम part. तो यहाँ पे सीकम होता है और सीकम के नीचे होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम है, ये दोनों ही जो पार्ट है ये आपके वेस्टिजियल पार्ट है, और यहाँ पे ये आ जाता है कोलोन। ये कौन सा पार्ट है? कोलोन, ठीक है। ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, दिस इज कॉल्ड कोलोन, ठीक है। कोलोन के बाद यहाँ पे कहीं रेक्टम होता है जहाँ पे फीकल मैटर स्टोर होता है, एंड रेक्टम के बाद जो नीचे की साइड ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एनस। So this is about alimentary canal and the associated glands. Associated glands में यहाँ पे डुडेनम में एक ग्लैंड ओपन होती है, ये यहाँ पे एसोसिएटेड ग्लैंड में लीवर आ जाता है। ये कौन सा पार्ट आ जाता है? लीवर, राइट, ठीक। लीवर में यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दैट यू कॉल्ड गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप पैनक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? पैनक्रियाज। सो ये है एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग विद एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक। इसके बाद हम डाइजेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। वन बाय वन पार्ट आई विल डिस्कस। माउथ का डाइजेशन में क्या रोल है, फेरिंग्स का क्या रोल है, इसोफेगस का क्या रोल है, ठीक है। इसके अलावा स्टोमक का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का क्या रोल है, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल और द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। नाउ सी, नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन अगर हम स्टार्ट करें तो मैकेनिज्म ऑफ जो डाइजेशन है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम mechanism of digestion। mechanism of digestion से स्टार्ट करते हैं। तो mechanism of digestion की बात करते हैं, ठीक है। listen carefully, mechanism of digestion। mechanism of डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करें मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन से, तो जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है डाइजेशन का, ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, दिस प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम, ये स्टार्ट होता है कहाँ से? ये जो स्टार्ट होता है माउथ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम माउथ पार्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ पार्ट की बात करते हैं। तो माउथ में डाइजेशन के लिए, माउथ में दो टाइप के डाइजेशन होते हैं, फिजिकल डाइजेशन होता है, केमिकल डाइजेशन होता है। फिजिकल डाइजेशन के लिए माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, राइट। माउथ के जो मेजर पार्ट हैं वो आप जान लीजिए। माउथ के जो मेजर पार्ट है, माउथ में टीथ आता है, टंग आता है और एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसको आप सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो जो माउथ के जो मेजर पार्ट है इसमें आता है टीथ, टंग एंड
एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इज द एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि माउथ के साथ एसोसिएटेड होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें टीथ की, तो टीथ के जो मेजर पार्ट्स हैं, यहाँ पे जो टीथ कौन कौन से आते हैं ये आपको जानना चाहिए। तो टीथ में आएगा यहाँ पे राइट, टीथ में 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स में 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं एंड ये जो टीथ होते हैं, नंबर 1 इसमें इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर एंड नंबर 4 जो है वो आएगा मोलर। तो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स आर प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे राइट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। टीथ का जो रोल है वो क्या है? टीथ का जो मेन फंक्शन है, ये फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है इन माउथ। फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि केमिकल डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड हेल्प करती है। तो जो टीथ है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये फूड को मैस्टिकेशन करने का काम करता है। मैस्टिकेशन और यू कैन से ग्राइंडिंग ऑफ फूड। वट एवर यू ईट, जो भी आप खाते हैं उसको आप अच्छे से चबाते हैं, मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग करते हैं। इसमें जो रोल प्ले करता है वो टीथ अपना रोल प्ले करता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसी के साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में राइट जो टाइप ऑफ डेंटिशन है, ह्यूमन बीइंग में थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन होता है। थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन, ये आप बात जान लीजिए। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? योर टीथ इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ। आपके जो टीथ होते हैं वो सॉकेट ऑफ जॉ में अटैच होते हैं टाइटली। दिस फिनोमेनन इज नोन एज थीकोडोंट एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो जो टूथ embedded inside socket of jaw, this phenomenon is known as thecodont type of dentition. थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन के अलावा यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में डाइफाइडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन भी देखा जाता है। देयर इज अनदर टर्म डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट का मतलब इन योर माउथ टीथ अपीयर ट्वाइस। आपके माउथ में 2 बार दांत निकलते हैं, एक बार मिल्की टीथ, दूसरी बार परमानेंट टीथ। राइट, व्हेन यू आर ए चाइल्ड, जब आप एक बच्चे होते हैं तो उस टाइम पे आपके मुंह में मिल्की टीथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आप अडल्ट बन जाते हैं वैसे ही आपके पास जो टीथ होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं। तो आपकी पूरी लाइफ में टीथ अपीयर ट्वाइस इन योर लाइफ। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफाइडोंट डेंटिशन एंड दिस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो डाइफाइडोंट डेंटिशन में क्या होता है? टीथ अपीयर ट्वाइस। टीथ जो है 2 बार आते हैं आपके मुंह के अंदर, दैट यू कॉल डाइफाइडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। ऐसे ह्यूमन बीइंग के लिए एक टाइप का और डेंटिशन आप इस्तेमाल करते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के जो अंदर जो टोटल टीथ होते हैं 32 टीथ होते हैं। इन 32 टीथ को आप 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इफ यू हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इफ यू हैव टीथ and which teeth and teeth are different types, so if you possess different type of teeth, such kind of dentition is called heterodont type of dentition. Hetero means different, it means you are possessing different type of teeth. Such kind of dentition is called heterodont type of dentition. So human being possess different type of teeth and this different type of teeth का मतलब क्या है? heterodont type of dentition. ऐसे कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें कि सारे सिमिलर एक ही तरह के टीथ पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल्स को होमोडोंट कहेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, इट मींस यू आर हेट्रोडोंट। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ डेंटिशन के एग्जांपल आपके माउथ में। अब माउथ में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ टंग, ठीक है, वो सॉरी टीथ के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन, दिस इज मोर देन सफिशिएंट इन योर सिलेबस, मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन, राइट, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। अनदर इज टंग, अनदर पार्ट ऑफ माउथ इज टंग, इसके बारे में जान लीजिए। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टंग। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में मैं जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है वो सब साथ के साथ डिस्कस करूं, और वहां पे क्या डाइजेशन होता है, किस तरीके से होता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, है ना, दैट आई एम डिस्कसिंग हियर इन डिटेल। So see next, इसके बाद है
टंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? अगर हम टंग यानी कि जीभ की बात करें, हिंदी में जीभ कहा जाता है, तो टंग की अगर हम बात करें तो टंग का मतलब क्या है? दिस इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड इन योर माउथ थ्रोली। ये आपके माउथ में फूड को थ्रोली मिक्स करने का काम करता है, जिसे आप टंग कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीली मूवेबल, दिस इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। ये फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। इसका जो रोल है, राइट, मिक्स द फूड इन योर माउथ थ्रोली, ठीक है। ये माउथ में फूड को मिक्स करने का काम करता है, फूड को मिक्स करने का काम करता है, मिक्स द फूड विद सलाइवा। सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने का काम करता है। इसे आप, ये टंग का मेन रोल है। इसके अलावा टंग के सरफेस पे कुछ टेस्ट बर्ड्स भी प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट को कंफर्म भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे सलाइवा के साथ जब फूड मिक्स होता है, उसके लिए एक टर्म आता है जिसे आप कहते हैं बोलस। फूड मिक्स विद सलाइवा, so when the food mix with saliva, this term is known as bolus। ये बात आपको याद रखनी है। So this is about tongue। Now salivary gland, right? Salivary gland की हम बात करते हैं। Another part of the alimentary canal that you call salivary gland। Salivary gland का रोल क्या है, ये आपको जानना है। Salivary gland, the gland which is associated with mouth। There are 3 pairs of salivary glands in human being। सलाइवरी ग्लैंड जो है, इस ग्लैंड से, जहां पे भी अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, तो ग्लैंड्स का मतलब होता है सिक्रीशन करना, यानी कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स ग्लैंड सिक्रीट करती है। अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवरी ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन है, तो सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन करती है सलाइवा का, राइट। और सलाइवा की जो मेन कंपोजिशन है, ये आपको याद रखनी है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको आप सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को आप टेक्निकली टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन। ये कुक स्टार्च, जो कुक्ड स्टार्च होता है, जो पका हुआ स्टार्च होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वहीं इसके साथ साथ इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी होते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये डाइजेस्ट द बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो इसके बारे में जान लीजिए, लिसन केयरफुली। नाउ सी, लिसन केयरफुली अबाउट दिस। इसके बाद है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक। अब इस सलाइवरी एमाइलेज का क्या रोल है, ये आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप खाना खाते हैं, तो आपके माउथ में सपोज दैट स्टार्च, यू नो, आपके फूड का एक मेजर कंपोनेंट होता है स्टार्च। आप प्लांट प्रोडक्ट, वेजिटेरियन है, कुछ भी खाते हैं तो उसमें स्टार्च होता है। अब इस स्टार्च को का सबसे पहला जो डाइजेशन टेक प्लेस करता है, वो आपके माउथ में टेक प्लेस करता है, ठीक है। ये जो स्टार्च है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोज में। इसमें ये ब्रेक डाउन हो जाता है माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शुगर है, माल्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर है। और यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, इसको आप टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रोडक्ट, स्टार्च इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। दिस इज पॉलीसैकेराइड एंड दिस इज डाइसैकेराइड। तो ये स्टार्च ब्रेक डाउन हो जाता है डाइसैकेराइड माल्टोज में इन योर माउथ, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट माउथ। माउथ में टीथ होता है, टंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड होता है। टीथ जो है एक मैस्टिकेटिंग ऑर्गन है, आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक करने का काम करता है, फिजिकल डाइजेशन करने का काम करता है,
राइट, टुकड़ों में डिवाइड कर देता है फूड को, राइट। ये टीथ का काम होता है। टीथ जो होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इसलिए हम ह्यूमन बीइंग में कहते हैं कि हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन है। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के टीथ होते हैं। थीकोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन होता है, हमारे टूथ जो है embedded in the socket of jaw, right? That's why we can say thecodont of type of dentition. Thecodont का मतलब ये है if tooth embedded in the socket of jaw, that is called thecodont type of dentition. इसके अलावा we are diphyodont, यानी कि teeth appear twice in our life. हमारी लाइफ में teeth 2 बार निकलते हैं, एक बार milky teeth और दूसरी बार permanent teeth, right? That's why we called diphyodont type of dentition. तो thecodont, diphyodont and heterodont type of dentitions are present in human being. ये ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है, राइट। और ये फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो फ्रीली मूवेबल जो मस्कुलर ऑर्गन है, टंग जिसको आप बोलते हैं, ये आपके फूड को थ्रोली मिक्स कर देता है विद द सलाइवा, और सलाइवा के साथ जब आपका फूड मिक्स हो जाता है उसे आप बोलस कहते हैं। जो भी आपका फूड होता है माउथ में, राइट, उसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास जो सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम निकालती है। सलाइवरी एमाइलेज को आप टाइलिन भी कहते हैं, जो कि पॉलीसैकेराइड स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज के अंदर। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, सलाइवरी ग्लैंड। अब नाउ लाइसोजाइम की हम बात करते हैं। लाइसोजाइम जो है ये भी सलाइवरी ग्लैंड का ही एक प्रोडक्ट होता है। इस लाइसोजाइम का जो रोल है, वो लाइसोजाइम क्या करता है, ये किल दी बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। if any kind of bacteria come in contact with your saliva, in your saliva lysozyme enzyme is present that kill the bacteria. Even in your tears, जो आपकी आंखों में आंसू होते हैं, टीयर्स जिनको आप बोलते हैं, उनमें भी लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इसलिए ये लाइसोजाइम आपकी बॉडी को एक इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज अबाउट माउथ पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का माउथ पार्ट आ गया, जिसमें की डिफरेंट टाइप्स जिसमें की डिफरेंट पार्ट्स है, टीथ है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड भी इसके साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट माउथ। माउथ के बाद जो अनदर रीजन आता है, माउथ के बाद जो फूड एंटर करता है वो फेरिंग्स में करता है। फेरिंग्स के बाद फूड एंटर करता है ईसोफेगस में। तो सेकंड पार्ट इज फेरिंग्स, फर्स्ट पार्ट इज माउथ, सेकंड पार्ट इज फेरिंग्स, सेकंड पार्ट इज फेरिंग्स, थर्ड पार्ट इज ईसोफेगस, राइट। फेरिंग्स, राइट, एक शॉर्ट रीजन होता है। सबसे पहले चलिए हम फेरिंग्स के बारे में बात करते हैं, देन आई विल कम टू दी ईसोफेगस। फेरिंग्स की अगर बात की जाए तो फेरिंग्स क्या है, दिस इज द शॉर्ट रीजन, ये एक शॉर्ट रीजन है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। एंड दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ये वो रीजन है जहां से फूड और एयर दोनों पास होते हैं। कॉमन पैसेज, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए ये कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स में कोई भी डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है, डाइजेशन इज एब्सेंट, यानी कि breakdown of food is absent in pharynx. It only allow the passage, it only allow the passage for the food. तो ये only allow passage of food, no digestion take place, कोई भी डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है फेरिंग्स में, ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद अनदर पार्ट इज ईसोफेगस, थर्ड पार्ट इज ईसोफेगस। अगर हम ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस का क्या रोल होता है, ईसोफेगस एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब होता है, लंबी सी ट्यूब होती है, इसको आप फूड पाइप भी कहते हैं। देयर इज अनदर नेम ऑफ ईसोफेगस, फूड पाइप, इसको फूड पाइप भी कहते हैं। एंड दिस इज लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब, ये एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब है, लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब। ये भी फेरिंग्स की तरह कोई डाइजेशन इसमें टेक प्लेस नहीं करता है, ये सिर्फ पैसेज, प्रोवाइड द पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ फूड, ये फूड की एंट्री को अलाउ करता है, फूड को पास करने का काम करता है। सो दिस इज ऑल्सो प्रोवाइड द पैसेज फॉर फूड। तो ये पैसेज है फूड के लिए, फूड ईसोफेगस के बाद स्टोमक में जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। इज दैट क्लियर ओवर? तो यहाँ पे ईसोफेगस, फूड पाइप, लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब, पैसेज फॉर फूड ओनली, राइट। और यहाँ पे भी कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है। यहाँ पे एक मूवमेंट टेक प्लेस करती है जिसको आप बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टेक प्लेस, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्सिस,
बोल दीजिए आप इसको। इसमें पेरिस्टाल्सिस टेक प्लेस करता है। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट ऑफ मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से एक मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट की हेल्प से ईसोफेगस से फूड आगे यानी कि स्टोमक की तरफ पास होता है। तो फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। इसके बाद अनदर पार्ट इज स्टोमक। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्टोमक पार्ट आल्सो। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है, सबसे पहले माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद अनदर जो रीजन है वो है स्टोमक, राइट। तो अब बात करते हैं स्टोमक के बारे में। किसके बारे में? स्टोमक रीजन के बारे में बात करते हैं। लिसन केयरफुली, ठीक है। तो स्टोमक की अगर हम बात करें, दिस इज ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब है और ये एक जे शेप ऑर्गन, इस जे शेप ऑर्गन को आप स्टोमक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब और इस जे शेप ऑर्गन को आप स्टोमक कहते हैं, ठीक है। ये ईसोफेगस, ठीक है, ये एक जे शेप स्ट्रक्चर जिसको आप स्टोमक कहते हैं। दिस इज द लॉन्ग एक्सटेंडिंग ट्यूब ईसोफेगस एंड इसके बाद स्टोमक आता है। लिसन केयरफुली, देखिए, तो यहां पे हम स्टोमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोमक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये भी जरूरी है। स्टोमक की अगर हम बात करें तो स्टोमक क्या है? एक जे शेप स्ट्रक्चर है। क्या है ये? एक जे शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। ईसोफेगस के बाद फूड स्टोमक के अंदर जाता है, ठीक है। स्टोमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक, और गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स हो जाता है। स्टोमक को आप मिक्सर ग्राइंडर भी बोलते हैं, राइट। देखा होगा अपने घरों में मिक्सर ग्राइंडर्स जो होते हैं, फूड को मतलब किसी भी चीज को मिक्स करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोमक है वो पूरी तरीके से फूड को थ्रोली मिक्स कर देता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, ठीक है। स्टोमक जो है जे शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज जे शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे स्टोमक से जो निकलता है वो निकलता है गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक से क्या निकलता है? गैस्ट्रिक जूस। एंड व्हेन दिस गैस्ट्रिक जूस विद मिक्स विद द फूड, फूड के साथ मिक्स होने के बाद यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाता है जिसको आप बोलते हैं काइम। ये आपको याद रखना है। तो काइम, जब गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीशन होता है उसका स्टोमक से होता है और वो जो बनाता है वो उस कंपोनेंट को आप काइम बोलते हैं या चाइम भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो काइम या चाइम बनाता है स्टोमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अब स्टोमक में जो डाइजेशन टेक प्लेस करता है वो किस चीज का टेक प्लेस करता है? स्टोमक में मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो गैस्ट्रिक जूस की कंपोनेंट्स क्या क्या है ये भी आप जान लीजिए। यहाँ पे अगर हम गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस में आता है एंजाइम, इससे निकलता है एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में HCl भी होता है जो कि एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और दिस HCl इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन एंजाइम। इस HCl का जो प्राइमरी रोल है वो क्या है? एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन को एक्टिवेट करने का काम करता है HCl, जिससे कि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो HCl गैस्ट्रिक जूस का एक कंपोनेंट होता है। इसमें इसके अलावा पेप्सिन भी निकलता है, इसमें पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इस पेप्सिन का क्या काम है? यहाँ पे स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है, स्टार्च डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ पे मेनली प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो जो प्रोटीन डाइजेशन टेक प्लेस करता है, प्रोटीन जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम। एक एंजाइम होता है जिसको आप बोलते हैं पेप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम एक्टिवेट करता है HCl और ये पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक करके कुछ स्मॉलर प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है जिसको आप प्रोटियोज या पेप्टोन्स बोलते हैं, ठीक है, प्रोटियोज या पेप्टोन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन्स को ब्रेक करके प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टोमक। तो स्टोमक, इसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टोमक, स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस के जो मेन कंपोनेंट है पेप्सिन, HCl एंड कुछ म्यूकस भी उसमें प्रेजेंट होता है।
HCl एक्टिवेट दी पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम का काम क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है। प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन कन्वर्ट इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। ये बात आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन को सबसे पहले स्टोमक में ही वो जो है डाइजेस्ट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। स्टोमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। लिसन केयरफुली, राइट, लिसन केयरफुली। स्मॉल इंटेस्टाइन there is another part of alimentary canal, small intestine। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जान लीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन रीजन्स होते हैं और ये 3 मेन रीजन्स कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 3 मेन रीजन्स में सबसे पहले आता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, जेजुनम के बाद आता है इलियम। जैसा कि मैं आपको बाकी बता चुका हूं पहले ही, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जैक्टली क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, लिसन केयरफुली। ड्यूडेनम पार्ट की बात कर लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है? ये जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस करता है। मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन दिस रीजन, मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस करता है। इसमें एलिमेंट्री कैनाल की 2 मेजर एसोसिएटेड ग्लैंड्स ओपन होती हैं। इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है वो कौन कौन सी है ये जान लीजिए। इसके साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आता है आपका लीवर और दूसरा आता है पैनक्रियाज। और लीवर और पैनक्रियाज से क्या क्या सिक्रेट होता है ये भी आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी लीवर और पैनक्रियाज इन दोनों की ओपनिंग होती है ड्यूडेनम पार्ट में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में, और यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस करता है। मैक्सिमम डाइजेशन विल टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इन दिस पार्ट, राइट। सो नाउ सी, लीवर की हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। लीवर के बाद आई विल कम टू दी नेक्स्ट, पैनक्रियाज। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी भी कहते हैं, राइट। और लीवर से जो निकलता है वो क्या निकलता है? बाइल जूस। ये आप जान लीजिए, ठीक है। लीवर के पास होता है बाइल जूस, सॉरी गॉल ब्लैडर। लीवर के साथ एसोसिएटेड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप गॉल ब्लैडर बोलते हैं। इस गॉल ब्लैडर से जो निकलता है वो निकलता है बाइल जूस। इसका जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट है वो है बाइल जूस। तो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से सिक्रेट होता है, राइट। और इस बाइल जूस की सिंथेसिस होती है लीवर में। लीवर के साथ एसोसिएटेड होता है गॉल ब्लैडर। लीवर के साथ गॉल ब्लैडर एसोसिएटेड होता है जहां से कि बाइल जूस निकलता है। इस बाइल जूस का काम क्या होता है ये आप जान लीजिए। ये बाइल जूस फैट को ब्रेक डाउन करने में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। जो फैट होता है, क्योंकि मेजर फूड आपके क्या होते हैं? प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट इन दी प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस की प्रेजेंस में फैट जो है वो ब्रेक डाउन होके उसका जो है बाइल जूस की प्रेजेंस में फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है बेटा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन के बाद यही फैट, जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफाइड जो फैट है, तो उस फैट का, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि लार्ज साइज ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। और इमल्सिफिकेशन के बाद इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम ये फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ये ब्रेक हो जाता है। तो जो मेन एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज इज मेन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, राइट। लेकिन लाइपेज को एक्टिवेट करने का काम करता है बाइल जूस। पहले वो फैट को इमल्सिफिकेशन करता है, उसके बाद लाइपेज की प्रेजेंस में फैट जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल,
मेन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, दिस इज मेन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, राइट। इसके बाद अगला जो पोर्शन है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या करते हैं, इसके बारे में आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है, एसिमिलेशन, डिजेशन, उसके बाद आपका ह्यूमन न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। देन आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।